मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा कोई सुराग। वारदात की जगह से सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी पुलिस। पानसरे की हत्या कोल्हापुर में फूटा लोगों का गुस्सा। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पर हमला करने वालों की अब तक गिरफ्तारी न होने से खफा लेफ्ट और दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। गोविंद पानसरे पर हमले की निंदा करते हुए शिवसेना ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथों लिया। मुखपत्र सामना में लिखा, सरकार बदल जाने के बावजूद महाराष्ट्र में हो रहा है ये सब। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री आर पाटिल का राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव अंजनी में हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग उमड़े। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई दलों के नेता अंतिम विदाई देने पहुंचे। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आर पाटिल का सोमवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ था निधन। मुंबई की नाइट लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से की मुलाकात। खाने पीने की जगहों को 24 घंटे खुले रखने का पेश किया प्रस्ताव। प्रस्ताव को मूल चुकी है मुंबई पुलिस से हरी झंडी। होटल एसोसिएशन की दिक्कतों को भी आदित्य ठाकरे ने सुना। कि मुंबई को सिटी दैट नेवर स्लीप्स कहा जाता है, लेकिन जो हमारे जो कानून है, हमें सोना पड़ता है रात को 1:30 बजे, सब बंद होना चाहिए, कोई घर के बाहर ना निकलो। ये सब जो पहले के कानून थे वो अभी बदल रहे हैं। हमारी सरकार बदल रही है। मेरा जो प्रपोजल था मुंबई नाइट लाइफ का, वो सिर्फ मेरा प्रपोजल नहीं था, इनका भी संघर्ष था इतने सालों का, जो होटेलर्स एसोसिएशन है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यही आने वाले सेशन में या ज़्यादा से ज़्यादा मानसून सेशन में पास हो जाएगा। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छगन भुजबल के भतीजे समीर से होगी पूछताछ। इसी हफ्ते एंटी करप्शन ब्यूरो बयान दर्ज करेगी। अगले कुछ दिनों में छगन भुजबल और उनके बेटे पंकज को भी तलब कर सकती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की अनुमति दी थी, जिसके बाद बनाई गई थी एसआईटी। कोस्ट गार्ड ने बचाई 78 लोगों की जान। एलिफेंटा आइलैंड में शिवरात्रि का उत्सव मनाकर लौट रहे श्रद्धालुओं को बीच समंदर से निकाला सुरक्षित। आज दोपहर करीब 3:30 बजे घारापुरी से वापसी के लिए निकली नवरंग बोट का पानी में छुपे मिट्टी के हिस्सों से टकराकर इंजन हुआ खराब। बढ़ते पानी और गहराई की वजह से लोगों से भरी बोट ने स्थानीय पुलिस से मांगी मदद। एक पुलिस बोट और किराए की 2 स्थानीय बोट्स भी यात्रियों को सुरक्षित करने में नाकाफी साबित हुई, जिसके बाद कोस्ट गार्ड से मांगी गई मदद। इंडियन कोस्ट गार्ड के होवरक्राफ्ट ने वक्त रहते दुर्घटना होने से बचाई सभी यात्रियों को सुरक्षित बेलापुर हावर पोर्ट ले जाया गया। मुंबई में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और ब्लूमबर्ग में करार। अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपए की सहायता देगा ब्लूमबर्ग। मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। सिंचाई योजना पर हुई चर्चा। धन्यवाद देता हूं। लिंडी और लोअर तेलंगाना जो प्रोजेक्ट
कई सालों से पेंडिंग थे, उसको उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो बाकी काम उसमें वो पूरा किया जाएगा। मुंबई के मलाड में सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस वाले के बेटे की दादागिरी। दोस्तों के साथ मिलकर युवक को पीटा, पीड़ित पर चढ़ाई बाइक। पुलिस ने आरोपी पुलिस वाले के बेटे को किया गिरफ्तार। झगड़े की वजह साफ नहीं, पुलिस तहकीकात में जुटी। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिवरात्रि की धूम। सोमवार रात से ही शुरू हुआ शिव भक्तों का आना। मंगलवार को दिखी लंबी कतारें। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कॉमेडी शो एआईबी रोस्ट के खिलाफ एफआईआर में शामिल सदस्यों को मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत। मुंबई और पुणे में फाइल हुई 2 एफआईआर के खिलाफ एआईबी की अपील के बाद 16 मार्च तक कार्रवाई न करने के आदेश। सोनम कपूर ने बहन रिया के साथ शुरू करेंगी फैशन ब्रांड रीसेंट। ट्विटर पर किया ऐलान। सोनम ने कहा, महंगा नहीं, सबसे स्टाइलिश होगा उनका ब्रांड। फिल्म NH-10 को प्रमोट करने अनुष्का शर्मा को स्टार नील भूपलम के साथ मुंबई के NM कॉलेज पहुंची। 6 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म के ट्रेलर को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। कॉलेज के छात्रों के बीच पहुंचकर अनुष्का को याद आए गुजरे दिन। काम के लिए अनुष्का ने बीच में छोड़ी थी कॉलेज की पढ़ाई। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीपीआई नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पर जानलेवा हमले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। उधर पुलिस का दावा है कि हमलावरों को जल्द धर दबोचा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ फूटने लगा है कोल्हापुर के लोगों का गुस्सा। लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पर हमला करने वालों की अब तक गिरफ्तारी न होने से खफा लेफ्ट और दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। एक गोली का जवाब 1000 गोली से देंगे हम, क्योंकि ये पुणे नहीं है, ये कोल्हापुर है, ये छत्रपति शाहू जी की भूमि है। एक गोली का जवाब हम 1000 गोली से देंगे। पानसरे दंपति को सोमवार सुबह करीब 8 बजे इसी जगह बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रखी है। तस्वीरों में जो सफेद घेरा दिख रहा है, यहीं पर खाली कारतूस पाए गए थे। जानकारी के मुताबिक हमले में देसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया था। वारदात की जगह उनके घर आइडियल हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल पास है। कोल्हापुर में आंदोलन और रैली शुरू हो गई है कॉमरेड गोविंद पानसरे के सपोर्ट में। जिस तरह से ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उसका निषेध होता दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ में ये स्टिकर है जो हर कोई यहाँ पर पहनकर दिखाई दे रहा है, जिस पर लिखा है संघर्ष और कॉमरेड गोविंद पानसरे का फोटो है। पानसरे दंपति पर हमला किसने किया, इसे लेकर पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि पानसरे के समर्थकों का कहना है कि 14 फरवरी को एक समारोह में बापू के हत्यारे गोडसे और गोडसे का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ पानसरे ने भाषण दिया था। हमले के तार इससे जुड़े हो सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह हमला नरेंद्र दाभोलकर पर हुए जानलेवा हमले से बिल्कुल मिलता जुलता है। हल्ला सुबह के समय हुआ है और वो बंदूक से हुआ है। इससे वो कहना चाहते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं वो राज्य नहीं आया तो हम तुमको मारेंगे। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। वक्त बीतता जा रहा है और निराशा बढ़ती जा रही है कि पुलिस हमलावरों को पकड़ भी पाएगी या नहीं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के केस में मुझे लगता है पुलिस इज टोटल फेल्यूर। इतने ब्रूटली मर्डर होने के बाद भी, इतना समय जाने के बाद भी कोई ठोस
उनकी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ उनके सामने नहीं आया। हम लोग इस केस में ऐसा नहीं होना चाहते हैं। कोल्हापुर के एस्टर आधार अस्पताल में पानसरे दंपति की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन पानसरे के परिवार और चाहने वालों का मन तभी स्थिर होगा जब हमलावर गिरफ्तार होंगे। अमृता शेडके के साथ दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक। बाकायदा आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट जारी करने के बाद पहली बार पहलाज निलानी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सेंसर बोर्ड अब सख्ती से नियमों के मुताबिक ही चलेगा। देखिए, ये जो भी गाइडलाइन है वो बहुत पुरानी गाइडलाइन है, बरसों से गाइडलाइन है जो फॉलो नहीं हो रही थी। तो हमने विद इन दी ऑफिसर्स को जो एग्जामिनिंग करते हैं उनको लिस्ट भेजी गई, और प्रोड्यूसर्स को हमने ये लिस्ट जो है इसलिए भेजी ताकि इस पे ध्यान दे सके। ऐसे नहीं हो कि लास्ट मिनट पे इस पे ऑब्जेक्शन आए और उनकी पिक्चर डिले हो जाए फॉर नथिंग। पहलाज निलानी ने पिछले 9 साल के दौरान बोर्ड की चेयरपर्सन रही शर्मिला टैगोर और लीला सैमसन पर सेंसर बोर्ड के काम में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए एक नई कंट्रोवर्सी को भी हवा दे दी। ड्यूरिंग द चेयरमैन ऑफ शर्मिला टैगोर और सैमसन के हिसाब में उन्होंने बराबर जो है टाइम ऑफिस में नहीं दिया, और जो है एक ऑफिस के मुताबिक जो है ना उन्होंने अपनी जो जजमेंट लेनी थी वर्कशॉप और जो है जिस तरफ से फंक्शनिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इतना ही नहीं, निलानी ने सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित पर भी हमला बोल दिया। जिनका सेल्फ इंटरेस्ट है वो बात करेंगे और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अच्छा काम करूं। अशोक पंडित ने आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट जारी होने के बाद इसे क्रिएटिविटी की हत्या के समान बताया था। पंडित ने ये भी कहा कि इस मुद्दे को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में उठाएंगे। अगर चेंज इसमें इतना दम है, इतनी मतलब करता है कि मैं चेंज आज के ज़माने के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, तो मिनिस्ट्री में जाए, अमेंडमेंट करवाए, रूल बुक में, एक्ट बुक में जो है चेंज करवाए। आई थिंक वी विल फॉलो हिज गाइडलाइन, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फैसला फिल्म इंडस्ट्री को भी रास नहीं आ रहा, क्योंकि उनका कहना है कि ये फिल्मों में क्रिएटिविटी ही नहीं बल्कि फिल्मों के कमर्शियल सक्सेस को भी अच्छा खासा नुकसान पहुँचा सकता है। मुंबई से रोहित खिल्लानी के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सांगली के अंजनी गांव में आर पाटिल का अंतिम संस्कार किया गया। पाटिल के बेटे और 2 बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई दलों के बड़े नेता अंतिम विदाई देने पहुंचे। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आर पाटिल का सोमवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हुआ था। पार्थिव अंजनीमध्ये घरी आणण्यात आलेला थोड्याच वेळामध्ये